ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट इज। रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं, ये कॉमनली लीव्स में होता है। ये कॉमनली लीव्स में होता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स। ये होता है रूट्स का फंक्शन। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है कॉमनली लीव्स में। और रेस्पिरेशन जो होता है लिविंग सेल्स में होता है, लिविंग सेल्स में होता है। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है? ऑक्सीजन सॉरी वाटर से आती है या कार्बन डाइऑक्साइड से आती है? तो इसका आंसर होगा वाटर। वाटर कैसे होगा? क्योंकि कुछ कई सारे प्राइमिटिव ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, प्राइमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे जो H2S का यूज करते थे, ना कि H2O का यूज करते थे। उनमें जो गैस निकलती थी, एक्सट्रेट आउट होती थी, वो सल्फर गैस होती थी। उसके अकॉर्डिंग ये पता लगाया गया कि जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ना आके वाटर से निकलती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो चला जाता है ग्लूकोज फॉर्मेशन में, ग्लूकोज फॉर्मेशन में। इसका कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सक्रीट आउट नहीं होता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एंजाइम्स आर मेनली, एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर नॉट लिपिड्स, नॉट कार्बोहाइड्रेट्स और vitamins, they are proteins। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डार्क रिएक्शन अकर्स इन। इस क्वेश्चन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक लाइट रिएक्शन होती है, एक होती है डार्क रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन, एक होती है लाइट डिपेंडेंट, एक होती है लाइट इंडिपेंडेंट। तो ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है ये होती है थाइलेकॉइड में, थाइलेकॉइड में। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो होती है स्ट्रोमा में। कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन जो है वो होगी हमारी स्ट्रोमा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो। ऑलवेज द वाटर पोटेंशियल जो होता है वो प्योर वाटर का जीरो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर, लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में फ्लो करना, ये होता है डिफ्यूजन। इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो एक पैसिव प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन ABA कॉजेज। ABA का फुल फॉर्म होता है एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जो पौधों में डोरमेंसी फैलाता है, पौधों में डोरमेंसी होता है, कराता है। और इसे स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो फ्लोएम कराता है। सो ऑप्शन नंबर बी। द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज। एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन occurs in
प्रेजेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसकी जो साइट होती है वो होती है माइटोकांडिया। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है लाइट रिएक्शन अकर्स इन थाइलेक्वाइड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइट रिएक्शन थाइलेक्वाइड में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो CO2 होता है और H2O होता है। तो CO2 एंड वाटर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। प्लांट ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? सॉरी, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट ग्रोथ ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। रेगुलेटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लेंटिसल्स हेल्प इन। लेंटिसल्स हेल्प इन गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज क्या होता है? जो लेंटिसल्स होते हैं वो लेंस शेप के होते हैं और इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज कराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द प्रेशर दैट मूव्स वाटर अपवर्ड। एक ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से वाटर ऊपर की ओर मूव करता है रूट से। वाटर ऊपर की ओर कहाँ से मूव करेगा? एक ट्री है, उसकी रूट्स हैं, से इधर कर लेते हैं। ओके, ये इसकी रूट्स हैं, ये हमारी ज़मीन है। वाटर हमेशा ज़मीन से अब्जॉर्ब होता है। तो ज़मीन से जब वाटर अब्जॉर्ब होता है तो उसे ऊपर पहुंचाने के लिए एक प्रेशर बिल्डअप होता है प्लांट बॉडी में, जिसे बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जिसके थ्रू वाटर ऊपर की ओर मूव करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। गार्ड सेल्स आर डेड सेल्स, लिविंग सेल्स, जाइलम सेल्स और फ्लैम सेल्स। तो जो गार्ड सेल्स होती हैं वो, उनका काम होता है, कभी वो एक्सपैंड होती हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट तभी हो पाएंगी जब वो लिविंग सेल्स होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। फोटोसिंथेसिस अकर्स मेनली इन। फोटोसिंथेसिस मेनली कहाँ पे होती है? तो लीव्स में होती है। ओके, एंजाइम एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कॉमनली प्रोटीन्स होते हैं। कॉमनली प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेम्परेचर से डिफेक्ट होती है। टेम्परेचर से डिफेक्ट होती है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी टेम्परेचर से ही इफेक्ट होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मिनरल अब्जॉर्प्शन बाय रूट इज मेनली पैसिव, एक्टिव, डिफ्यूजन ओनली और फिल्ट्रेशन। मिनरल अब्जॉर्प्शन जो रूट से होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस हुआ क्योंकि इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होता है, तो ये होगा एक एक्टिव प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज। क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टोर्ड फूड नहीं, स्टोर फूड नहीं करता है। ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को ताकि अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो सके। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करता है? जाइलम टिश्यू करता है। प्रोड्यूस हार्मोन, हार्मोन तो प्लांट बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ सीथी प्लांट इज ऑक्जेलो
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सॉरी, नो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तो C4 प्लांट्स में आ जाता है। C3 प्लांट्स की बात करें तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है C3 प्लांट्स में, जो कि PGA होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द स्टोमेटा ओपन इन नाइट ओनली, डे ओनली, ऑलवेज क्लोज, रैंडम। नहीं, तो जो स्टोमेटा होता है वो जनरली लाइट में ओपन रहते हैं, लाइट में यानी कि डे टाइम पे, डे टाइम पे ओपन रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन, देखो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो पौधों में स्टोमेटा के थ्रू होता है, उनकी लीव से। ये जब जैसे हमारी बॉडी गर्मी में, समर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी में। जब स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी में पसीना निकलता है और बॉडी ठंडी हो जाती है। सेम एज दैट, जब ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट बॉडी में, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर उसमें स्टोमेटा के थ्रू निकलता है और बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करता है, बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करता है, सेम एज द स्वेटिंग ऑफ ह्यूमंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग, ऑक्सीजन कब रिलीज होती है? ऑक्सीजन जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन एक्सक्रेट आउट होती है। तो कौन से रेस्पिरेशन में नहीं, रेस्पिरेशन में O2 कंज्यूम होती है, ट्रांसलोकेशन में नहीं होता है, जर्मिनेशन में नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस में O2 एक्सक्रेट आउट होती है। ओके, द मेन साइट ऑफ ATP सिंथेसिस इन रेस्पिरेशन इज, अभी हमने इसकी बात की थी। ATP सिंथेसिस का जो साइट होती है वो माइटोकांडिया होती है, इसी की वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द, इसीलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो जो मेन ATP साइट्स होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो ATP होती है वो एनर्जी करेंसी होती है। ओके, सो हम 6 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, बाकी के चैप्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स